24 नवंबर का एहतजाज पुरअमन नहीं था। पीटीआई को सियासत के लिए लाशें दरकार थी। इदारों की भी रिपोर्ट्स थी। फाइनल कॉल में लाशों की सियासत होगी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, G3 और क्लैशनकॉफ लेकर कौन पुरअमन एहतजाज में आता है? सबूत मौजूद है कि शरपसंदों के पास जदीद असलहा मौजूद था। अदालत की इजाज़त के बगैर होने वाला एहतजाज गैर कानूनी था। किसी महज़ब माशरे में डंडों गुलेलों से लेस होकर नहीं आते। इस नाकामी को, जो सियासी इज्तिमा के नाम पर इस्लामाबाद का अमन ख़राब करने की एक मज़मूम साजिश थी, 3-4 मुख्तलिफ ज़राए से रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि ये जो फाइनल कॉल है, ये फाइनल कॉल की गार्ब में कोशिश की जाएगी कि कत्ल गारत की जाए और कोशिश की जाएगी कि लाशों की सियासत की जाए। और ये गैर कानूनी प्रोटेस्ट इसलिए था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसकी इजाज़त नहीं दी। किसी भी प्रोटेस्ट में मुहज़्ज़ब दुनिया में आपने कभी देखा है कि AK-47 पकड़ी हो किसी ने कि तुम M16 पकड़ के ले जाओ वहाँ पे, या ग्रेनेड जेब में डालो, या टीयर गैस के शेल साथ ले जाओ? बड़ी अच्छी बात है, प्रोटेस्ट है। जो मुजाहिरीन होते हैं वो डंडों से, गुलेलों से, पत्थरों से, बंटों से, ग्रेनेड से, असले से लेस नहीं आते। जत्थों को आगे भेज देना, खुद पीछे रहना और बार बार कहना कि जी टकराव करो, तसादम करो। वो इनकी बंदूकें बाकायदा रिकवर की हैं इनसे, वो मौजूद हैं, मौके पे मौजूद है। मुराद सईद बाकायदा ना सिर्फ शरीक था इस प्रोटेस्ट के अंदर, बल्कि उसके साथ ट्रेंड जत्थे मौजूद थे जिनको ट्रेनिंग दी गई थी कि वहाँ पे लाशें गिरानी है। मुराद सईद जो CM हाउस KPK में प्रोपोश है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।